नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, आप सभी ने बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म तो फिलअप कर ही दिया होगा और अब इसके एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे होंगे। पर दोस्तों, इसके एग्ज़ाम डेट से पहले आप इसकी तैयारी करना ज़रूरी समझें और इसके फुल सिलेबस को बेहद महत्वपूर्ण तरीके से समझें। उसके बाद ही आप इसकी तैयारी को आरंभ करें, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। तो इस कारण मैंने ज़रूरी समझा है आप सभी के लिए कि जो बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं वो लोग पहले सिलेबस को जानें, तभी तैयारी आरंभ करें, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे आगे की तैयारी कर पाएंगे। जब आपको पूरा रणनीति नहीं मालूम रहेगा तो आप कैसे युद्ध लड़ पाएंगे। तो उसी प्रकार आप पहले इसके फुल सिलेबस को समझें कि आखिर किस किस विषय से आपको प्रश्न मिलेंगे जिसका आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अगर आप तैयारी कीजिएगा जिन विषयों का, उन्हीं विषय में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आखिर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किस विषय से प्रश्न पूछता है उसको हम जानेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू एक एक जानकारी मैं दूंगा कि कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, जिससे आप आसानी से इसमें अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके फुल सिलेबस को जानते हैं। उससे पहले आप सभी अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस बीएसएससी इंटर लेवल की कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको हर सरकारी नौकरी की भर्ती की जानकारी आपको मिलती रहेगी और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जानते हैं कि आखिर बिहार बीएसएससी इंटर लेवल का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप हमारे स्क्रीन के ऊपर कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बीएसएससी इंटर लेवल का वो खुल चुका है। दोस्तों, जो लोग सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि आखिर बिहार इंटर लेवल का जो है क्या सिलेबस होने वाला है। तो चलिए इसका जो सिलेबस का जो पैराग्राफ है उसमें देखते हैं कि क्या आखिर सिलेबस दिया गया है। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग एक बार ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23 दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैराग्राफ 6 यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा या किए हुए होंगे तो आप 6 नंबर नोटिफिकेशन में आइएगा और देखिएगा कि यहाँ पर दिया गया है परीक्षा की प्राकृतिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है कि देखिए 2010 के नियमावली के अनुसार अगर इसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर लेवल में अगर 40,000 अभ्यर्थी सिर्फ अप्लाई करेंगे तो सिर्फ उनका जो होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर आप सभी का इसमें सिलेक्शन होगा। पर दोस्तों, आप सभी को पता होगा और मैंने अगले वीडियो में भी बता रखा था कि कुल कैंडिडेट यहाँ पर 25 लाख कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। तो इसमें तो कोई इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार आप लोग देखिए कि आपका प्रारंभिक परीक्षा जारी किया जाएगा अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो जब इसमें 40,000 से ज़्यादा आवेदन हो ही चुके हैं तो इसमें और क्या दिया गया है वो आप लोग जानिए कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन होगा। यानी कि 12,000 आपका भर्ती है तो आपका 60,000 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाएंगे जो आपका प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। वो 60,000 या 61,000 मान के चलिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही भर्ती था, 12,000 से ज़्यादा था, इसलिए 61,000 आप लोग लगभग मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई होंगे। तो क्वालिफाई होंगे प्रारंभिक परीक्षा जब पास करेंगे तभी। तो प्रारंभिक परीक्षा में आखिर क्या पूछा जाएगा उसका विषय आप लोग देख लीजिए। 3 मुख्य विषय दिए गए हैं जिसमें आपका समान अध्ययन यानी जीके जीएस हो गया आपका, और उसके बाद जीके हो गया, इसको जीके कहते हैं,
और यहाँ पर जनरल साइंस यानी जीएस आपका हो गया। तो इस प्रकार आप लोग देखिए कि दूसरा में आपका जीएस हो गया और गणित हो गया यानी मैथ। तो ये आपका बेहद महत्वपूर्ण रहना चाहिए। और तीसरा में आपका रीजनिंग दे दिया है, मानसिक क्षमता जिसको कहते हैं मेंटल एबिलिटी। तो ये 3 आपके बेहद महत्वपूर्ण विषय होंगे जिनसे आपका प्रश्न बिहार इंटर लेवल में आने वाला है। और नीचे बात करें तो यहाँ पर दिया गया समय कि आखिर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या समय रहेगा उसको जानते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि 150 आपका प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 150 यानी 150 रहने वाला है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए अगर एक प्रश्न का आप सही जवाब देते हैं तो आपको 4 अंक दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 1 अंक काटा जाएगा। और इस प्रकार आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि परीक्षा की अवधि आपका 2 घंटा 15 मिनट का होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देखिए कि 2 घंटा 15 मिनट का आपका समय रहेगा, 150 कुल प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। अब यहाँ पर नीचे बात करते हैं इसका संपूर्ण सिलेबस का, कि आखिर वो तो छोटा मोटा विषय दे दिया था, तो आखिर समान अध्ययन में आखिर क्या पूछा जाएगा उसमें यहाँ पर आप लोग गौर फरमाइएगा कि खंड क में आपका समान अध्ययन दिया गया है। समान अध्ययन में आपका यहाँ पर देख लीजिए कि दिया गया है नीचे यहाँ पर आप सभी का कि इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसमें आप सभी का जो सीमा हो गया और इससे जुड़ी भौगोलिक जो कारण है और बाकी इससे जुड़ा जो भी प्रश्न रहेगा वो पूछा जा सकता है। बिहार के सब्जेक्ट में आपका प्रश्न आ सकता है, भारत के पड़ोसी देश से आपका आ जा सकता है। तो इस प्रकार आप लोग जो सीमाएं लगती है उनको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार यहाँ पर समान अध्ययन में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। नीचे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपका समसामाजिक विषय दिया गया, समसामयिक विषय, जिसमें आपका वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं को यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। दोस्तों ये खंड क का है, ये आप लोग ध्यान रखें कि खंड क में कौन कौन से विषय से प्रश्न आने वाला है। समान अध्ययन में तो आपका यहाँ बता दिया गया कि बिहार और भारत से और उसके पड़ोसी देश के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें आपका वैज्ञानिक प्रगति यानी 2023 में जो खिलाड़ी को नोबेल पुरस्कार मिला है और बाकी जिनको भी साहित्य के अकादमी पुरस्कार और बाकी जो भी ओलंपिक में जो जीते हैं मेडल, उनसे जुड़ी यहाँ पर घटनाओं को यहाँ पर दिया जा सकता है, प्रश्न के तौर पे पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग ज़रूर यहाँ पर उसको याद कर लें, देख ले एक बार कि किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किनको कौन ओलंपिक में जीते हैं जो पहले के खिलाड़ी हैं, और पहले के भी याद रखें जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो भी याद रखें। और यहाँ पर दिया गया है पुस्तक के बारे में, जो हाल ही में जो कितनी लेखक और लेखिका को पुस्तक में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मेन आपका मुद्रा है, तो मुद्रा को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर नीचे आते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश, तो यहाँ पर दिया गया पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन और आंदोलन के विषय में यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। और बिहार का योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान, तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। और नीचे अब खंड ख की बात करें तो इसमें आपका समान विज्ञान और एवं गणित का यहाँ पर विषय दिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों कि इसमें मैट्रिक के स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि मैट्रिक से अपर लेवल का यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए गणित में आपका संख्या पद्धति हो गया, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन हो गया, दशमलव और भिन्न हो गया, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध हो गया, मूलभूत अंक हो गया, प्रतिशत अनुपात तथा समानुपात, औसत ब्याज एवं लाभ हानि। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखिए कि लाभ और हानि से आपका एक या इससे अधिक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ध्यान रखें प्रतिशत से तो प्रश्न आता ही आता है, एक या इससे अधिक आ ही सकता है।
पर ये सारा विषय में से आपका प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि ये ऑफिशियली तौर पे सिलेबस है। इसी से अगर आप लोग तैयारी करते हैं, इसको आप लोग ध्येय मानकर इससे अगर विशेष तौर पे समझते हैं और इसी के विषय में आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग जरूर सफल हो जाइएगा। और खंड ख की बात करें तो देखिए दोस्तों, खंड ख में आपका मानसिक क्षमता दिया गया है। तो मानसिक क्षमता में तो इसमें आपका दिया गया है, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, भेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति और अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। और इसमें आपका डाइस से प्रश्न आ सकता है। डाइस के थ्रू आप लोग रीजनिंग में जानते होंगे कि डाइस से बहुत सारा प्रश्न आता है, तो इसमें आएगा ही आएगा। और आपका आ सकता है अंक से, अंक गणित से। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों कि कितना इसका कट ऑफ जाएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ देखिए कि दिया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो एक क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ देखने के लिए है दोस्तों, इसका हर साल यानी हर भर्ती में बदलता रहता है। सिर्फ आप अगर क्वालिफाइंग मार्क्स लाइएगा तो आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला नहीं है। आप पूरा बेजोड़ तैयारी कीजिए और ज़्यादा अंक लाइए जिससे आप टॉप हो सकें। यहाँ पर दिया गया है क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या इतना और दिनांक इतना के अवलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कम से कम समान वर्ग के जो जनरल हैं उनको 40% अंक लाना होगा इसमें। और पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 36.5 रहेगा। और अति पिछड़ा ईबीसी के लिए यहाँ पर 34% रहेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 32% और महिला जो सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 32% दिया गया है। और दिव्यांग जो है सभी वर्गों के दिव्यांग के लिए 32% अंक लाना बेहद ज़रूरी है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ समझिए कि आपका इसमें तैयारी होना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी बेजोड़ कीजिएगा तभी आपका मार्क्स इसमें अच्छा आएगा और आप इसमें सिलेक्ट हो पाइएगा। नीचे बात करते हैं, अगर आप लोग का इसमें अगर कोई त्रुटि हो गया है, सुधार हो गया, तो इसका ऑनलाइन डेट जरूर आएगा, आप लोग चिंता न कीजिए। और जब भी इसका कोई भी अपडेट आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी इसका अपडेट आए तो आप लोग जानकारी ले सकें। तो आई होप दोस्तों कि ये सभी आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इसका संपूर्ण सिलेबस है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो मन में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।